ओम शांति। संसार में आज हर इंसान बहुत स्वार्थी है। अपने लिए जो भी मेहनत करनी चाहिए वो करता है, परंतु जब दूसरों की बात आती है, परोपकार की बात आती है, तो कहीं ना कहीं बुद्धि का दायरा संकुचित हो जाता है। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं, जो विश्व कल्याणकारी है, जो संपूर्ण विश्व का रचयिता है, उस क्रिएटर के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो हमारे भीतर भी उस क्रिएटर के गुण आने लगते हैं। तो सच में ये संपूर्ण वसुधा कुटुंब लगने लगती है। संसार की हर एक आत्मा हमारा रूहानी परिवार का सदस्य, ये अनुभव होने लगती है। और आज की दुनिया में इसी भावना की ज़रूरत है, हृदय की विशालता की ज़रूरत है, दूरांदेशी विशाल बुद्धि की ज़रूरत है। और जब तक ये भावना अंतर्मन में आती नहीं है, तब तक हम विश्व कल्याणकारी नहीं बन पाते और स्व कल्याणकारी भी नहीं बन पाते। क्योंकि बाबा अक्सर कहते हैं कि जब आप बेहद की सेवा में अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प शक्तियाँ स्वाहा करते हो, तो हद की सेवा स्वतः हो जाती है। तो कैसे? हमें अपने अंदर की इस विस्तृत भावना को उजागर करना है और विश्व कल्याण के निमित्त बनना है। आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख 8 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है। इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। कौन सी फैमिली के हैं हम? ईश्वरीय फैमिली के। प्रश्न है बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। मात पिता बंधु सखा साजन सतगुरु सब बनाया, पर वारिस भी बनाओ। तन मन धन से बलिहार जाओ। वारिस बनाएंगे यानी उसको अपना सब कुछ देंगे। तन भी उसके लिए, मन भी उसके लिए और धन भी उसके लिए। तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाए। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। नैनहीन को। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, द्वापर युग ना 2500 वर्ष हो गए हैं।
इस जीवन की बात नहीं। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग, सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। कहते भी है ना, गॉड इज वन। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। ये दो आंखें तो हैं, परंतु ज्ञान का चक्षु नहीं है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। बुद्धिवानों का बुद्धि शिव बाबा हमें बुद्धिवान बना रहे हैं। देखो, दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, इसलिए अंधियारे में है, इसलिए ये नेत्र बंद है। इस नेत्र को खोलने के लिए पहले अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो ये नहीं खुलने वाला। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों के पास रोशनी है, यानी ज्ञान का प्रकाश है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, हम भी अज्ञान में ही थे ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब बाबा ने हमें ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, ये अंजन लगाया, ये सुरमा लगाया, तो फिर अज्ञानता का अंधियारा खत्म हो गया। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी हैं अंधियारे में ना। जब ज्ञान चक्षु मिला तो क्या हुआ, पूज्य बन गए, रोशनी आ गई लाइफ में। और जब अंधियारा है तो ठोकरे खाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सदा पूज्य है और परम पूज्य है। सबको पूज्य बनाने वाला, उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे, उनकी महिमा तो ऐसे नहीं होगी ना। उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा
अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सु परमात्मा, परमात्मा सु आत्मा कहना, ये बहुत बड़ा अज्ञान है पहले नंबर का, है ना, कि खुद को ही भगवान मान लेना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़ी पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। किसकी फैमिली है ये सारी? बाबा की, क्रिएटर की। गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो फैमिली हो गई ना। अच्छा, भला यह तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो? ये भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता है भक्ति में, लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे, राधे कृष्ण के आगे, या श्री राम सीता जी के आगे, वहाँ जाके यही गीत गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा पूछते हैं, किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? पहली बात, किसको कहते हैं, और दूसरा, कौन कहता है? आत्मा कहती है, तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घने रे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। अब बाबा क्लियर करके बताते हैं, तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन पड़ी है ना। मनुष्यों की बुद्धि, उसमें तो क्या है, भ्रष्ट, यानी दे अहंकार आ गया है। तो मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं, क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है, शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है ना। वो रोज आने वाली रात्रि नहीं है, ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार। मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पाठ है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पाठ नूंधा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं।
आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे ना। हर बात को बाबा बहुत क्लैरिटी से बताते हैं। हम आत्मा वर्णों में आते हैं, शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, सब कुछ जान गए हैं, आत्मा के बारे में सब जान गए, परमात्मा के बारे में सब जान गए, और हम अपनी भी तीनों कालों के बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें हो गया। तो रचता और रचना का पूरा ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं, टॉप नॉट ब्राह्मण, है ना। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। एक ही उपाय है, आयु बढ़ाने का भी, पतित से पावन बनने का भी, विकर्म विनाश करने का भी, और वो है बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते। ये भी नहीं पता है ना, ये तो पता है भगवान को याद करें, परंतु है कौन ये भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था। भारत हीरे तुल्य था। अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। कंपैरेटिवली अगर देखें तो कौड़ी तुल्य है ना। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, वह तो सर्वव्यापी है, ऐसे बोल देते हैं ना। बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। सब आत्माओं का ये हाल है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं,
जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके, खुद से पूछना है, यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो न हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। अभी नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस, है ना। यह है रुन्य के पानी मिसल, यानी मृग तृष्णा के समान राज्य। भाग रहे हैं, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, है ना। एक मृग तृष्णा की तरह प्यास बुझती नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो चीज स्रोत है ही नहीं। सोचते हैं ये हो जाए, ये कर लें, फिर सुख हो, फिर शांति हो, परंतु मिलती नहीं है, भागते जा रहे हैं। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। द्रौपदी और दुर्योधन का दृष्टांत बताते हैं ना, तो उसे लगा कि वहां पर तो है ना बिल्कुल पानी है, तो जहाँ पानी है वहाँ जमीन थी, है ना, और जहाँ जमीन थी वहाँ पानी था, तो वो कीचड़ में फंस गया। तो फिर द्रौपदी ने क्या कहा, अंधे की औलाद अंधे। तो उस पर ही सारी महाभारत छिड़ गई। तो ऐसे स्टोरीज बना दी हैं। तो बाबा कहते हैं दुर्योधन विकारी को कहा जाता है ना, जो धन का दुरुपयोग करे, हर प्रकार का धन, केवल स्थूल धन नहीं, ज्ञान का दुरुपयोग करे, गुणों का दुरुपयोग करे, जो कुछ भी परमात्मा द्वारा दिया गया हमें खजाना है उसका जो दुरुपयोग करे वो है दुर्योधन। द्रौपदियां कहती हैं हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियां है ना, यह बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। तो धारणा का आधार है बुद्धि योग बाबा से लगा हुआ हो। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पड़ी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। जब कोई मरने लगता है ना तो उसके कानों में राम राम कहने लगते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं, पढ़ाई है। इसमें हर चीज लॉजिकली है। ऐसे नहीं जो बाबा ने कहा तो अंधश्रद्धा से मान रहे हैं, नहीं, बाबा हर चीज सिद्ध करके बताते हैं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूं। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता, यानी उनसे ज्यादा तीव्र गति किसी की नहीं हो सकती। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं। जनक का मिसाल है ना, एक सेकंड में एहसास हो गया है ना कि मैं अलग हूं, ये देह अलग है। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए
स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है? जब इमॉर्टल है ना, अमर है, अजर है, अविनाशी है ही स्टार, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं, अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, है ना, वहाँ पर गुरु लोग होते हैं तो उनके शिष्य बनते हैं। यहाँ तो बाबा है, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक्सचेंज करो। क्या करना है? एक्सचेंज। तुम्हारा कखपन हमारा, जो भी हमारे अंदर कखपन है ना, बाबा को दे दो। हमारा सब कुछ तुम्हारा, उसके एक्सचेंज में बाबा हमें सब कुछ दे देता है। ज्ञान गुणों से, शक्तियों से, खुशियों से भर देता है हमारी झोली। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा। भक्ति में कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं, तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूं। बाबा हमें अपना वारिस बनाते हैं, तो चाहते हैं कि हम भी बाबा को अपना वारिस बनाएं। सिर्फ मेरी मत पर चलो, फिर बाबा का सब कुछ हमारा हो जाएगा। जो सर्व खजानों का मालिक है, उसके सर्व खजानों पर हमारा अधिकार होगा। भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जन्मवानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज का वरदान है, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, इंद्रियों से पार का सुख। उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, यह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। आज का स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है ना। पता नहीं है तो चल रहे हैं तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर मिलकर चल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी उन्नति होनी है, हमें एडजस्ट करना आ गया है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जो कि मम्मा का मास है, तभी हम मम्मा के महावाक्य सुनेंगे। टॉपिक है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते कामकाज करते, उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, जो बाबा फरमान दे रहे हैं, अगर उनके फरमान का पालन नहीं करेंगे, फरमान बरदार होकर नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे यानी अवज्ञा करेंगे, तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं, मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। यानी बाबा के कदम पर कदम रख कर चलो, नहीं तो क्या होगा, माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। सच्चा पातशाह कहते हैं ना, है ना। सिख धर्म के लोग परमात्मा को सच्चा पातशाह कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे भी, जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे, वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम आई, बाबा के सामने रख दो, फिर तो जहां बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। हमें बस क्या करना है, कदम पे कदम रखना है। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है ना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है।
यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज, कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो, मीरा ने भी लोकलाज खोई तब गिरधर को पाया। अगर उस लोकलाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक की भांति बन नहीं सकेंगे। तो एक बारी में दो नाव में सवार नहीं हो सकते ना। तो इसलिए मामा ने कहा कि अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। बाबा तो बता देते हैं सही क्या है, गलत क्या है। अभी हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त हैं तो सबको आकर्षित करते हैं। बाबा कहते जो सरल चित्त है वो हर्षित रहते हैं, हर्षित रहते हैं तो आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरण करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे। क्या करना है? बिल्कुल डिटैच। साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। तो क्या होगा? हर्षित रहेंगे, सरल चित रहेंगे, आकर्षित करते रहेंगे। तो साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। उसकी